हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे। ओके, तो जो पिछला पार्ट है वो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। तो आज हम केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको लाइन टू लाइन समझाती हूँ और हिंदी में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखा है कि एक्टिविटी 1.1 में आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि कोई भी चीज़ बर्न होने के लिए क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था पाउडर की फॉर्म में। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अब देखो, इस पूरे को आपने सेंटेंस फॉर्म में बोलना है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन हो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमने जो लिखा है, जैसे मैग्नीशियम, ये भी क्या एक वर्ड है, ऑक्सीजन में क्या एक वर्ड है, तो वर्ड की फॉर्म में लिखा है इसलिए बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। जब इनको हम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगी। और जब हम देखो मैथ्स में जैसे इक्वेशन होती है, इक्वेशन का एक्चुअली में मतलब क्या है, ये इक्वालिटी को शो करता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका नंबर है वो इक्वल होगा राइट हैंड साइड के नंबर के इक्वल। वैसे ही हमारा साइंस में जितने नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इक्वेशंस। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा कि ये थोड़ा लंबा हो जाता है लिखना पूरा वर्ड की फॉर्म में। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो हम रिएक्शन करवाते हैं जिनकी, और जिनकी वजह से क्या बनता है, जो आपका चेंज होता है केमिकल चेंज, तो उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो बाद में हमारा प्रोडक्ट बन के आता है, जो हमारा जो भी रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपके रिएक्टेंट्स है और ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। A word equation shows change of reactants to product through an arrow placed between them। देखो, जब रिएक्टेंट है रिएक्शन में तो इनसे जब प्रोडक्ट बनेगा, तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो बीच में क्या लगाएंगे, एरो, कि इन दोनों की रिएक्शन करवाने से हमें ये प्रोडक्ट मिला, तो यहाँ पे लगेगा एरो। The reactants are written on the left hand side and with plus sign between them. Similarly, product are written on the right hand side with plus sign between them. The arrowhead points toward the product and shows the direction of the reaction। देखिए, यही लिखा है कि जो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट में जो हमारे एलिमेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट में होंगे उनको हम पॉजिटिव साइन से अलग करके लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है तो बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, और इन दोनों से जो प्रोडक्ट बना तो यहाँ पे जो है इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ से एरो लगेगा इस साइड को, प्रोडक्ट वाली साइड को, रिएक्टेंट से एरो लगेगा प्रोडक्ट वाली साइड को। फिर जब प्रोडक्ट बनेगा तो उनमें भी आप प्लस साइन लिखोगे। यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट है ना, जब दो बनेंगे तो बीच में क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन। ओके, नेक्स्ट है हमारा राइटिंग केमिकल इक्वेशन। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, अब ये वर्ड इक्वेशन थी, है ना, इसको लिखना कैसे है। ठीक है, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। मतलब ये तो हमने वर्ड इक्वेशन लिखी थी पहले, तो इससे भी छोटा कोई वे हो सकता है हमें केमिकल इक्वेशन लिखने का। ठीक है, chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formulae instead of words। कि हम वर्ड्स की जगह क्या लिखेंगे, केमिकल फॉर्मूले सिंबल की फॉर्म में। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
ये एरो इस साइड को शो हो रहा है क्योंकि ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम का सिंबल है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है। Count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and right hand side। अब आपको काउंट करने हैं एटम। जैसे मैग्नीशियम के एटम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी कितने हैं, 1। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे 1 है ना। यही आपको काउंट करना है। फिर बोला कि क्या ये इक्वल है, जैसे मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम का यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी 1, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ये ऑक्सीजन के जो एटम है वो नंबर में इक्वल नहीं है। जब नंबर में इक्वल नहीं होंगे एटम तो हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस्ड है क्योंकि इसके नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है। तो आगे ये लिखा, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। देखो यहाँ ऑक्सीजन के 2 है, 2 एटम है, या 1 है, तो यहाँ इसका मास भी इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह की केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मींस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें जो नंबर ऑफ एटम है वो वेरी कर सकते हैं। इक्वेशन इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल नहीं है, इसके लिए इसको बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, थैंक यू।